आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पेपर से रिलेटेड है, जिसमें टॉपिक है क्रॉस एंड काउंटर ऑफर। देखिए, आपका 2 जनवरी को एग्ज़ाम है न्यू ईयर में, तो बहुत ध्यान दीजिए इसमें। क्रॉस एंड काउंटर ऑफर वैसे तो आदमी को आम बोलचाल की भाषा में लगता है कि एक ही बात है कि क्रॉस है, ऑफर क्रॉस कर दिया या काउंटर ऑफर कर दिया है, लेकिन नेचर में डिफरेंट है। देखिए, उसमें अंतर क्या है। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जब दो पक्ष एक ही प्रकार का ऑफर एक दूसरे को देते हैं, किंतु बिना इस बात की जानकारी के दूसरा पक्ष भी उन्हें कोई ऑफर दे रहा है। मतलब when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other offers। इसका मतलब ये हुआ कि मान मान लीजिए कि राम अपनी कार जो है आल्टो 10 लाख रुपए में श्याम को बेचना चाहते हैं। और उसी के आसपास उसी वक्त श्याम भी ये सोच रहे हैं कि वो राम की कार को 10 लाख में खरीद लेंगे। तो राम ने उन्हें ऑफर भेजा है, उसी वक्त श्याम ने भी ऑफर भेज दिया, लेकिन दोनों को ये नहीं मालूम है कि दोनों एक ही चीज़ का ऑफर दूसरे को दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो एक ऑफर है वो दूसरे ऑफर की स्वीकृति नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राम भी ऑफर दे रहे हैं और कृष्ण भी ऑफर दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक ऑफर की स्वीकृति किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ऑफर के माध्यम से नहीं हो सकती। इसलिए क्रॉस ऑफर का नेचर बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, बाइंडिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता है, क्योंकि राम ने भी ऑफर दिया, कृष्ण ने भी ऑफर दिया। तो उस केस में क्रॉस ऑफर में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का नेचर नहीं होता है। अब बात करते हैं काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्सेप्टर है, जो स्वीकार करता है, वो किसी भी प्रपोजल, किसी भी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति तो देता है, लेकिन उसमें कोई शर्त जोड़ देता है, शर्त सहित स्वीकृति प्रदान कर देता है। अब जब वो कोई शर्त लगा देगा, तो यानी जो ओरिजिनल ऑफर दिया गया है, ओरिजिनल ऑफर को उसने माना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने तो एक शर्त लगा दी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम अपनी आल्टो श्याम को 10 लाख में बेचना चाहते हैं। अब अगर श्याम उसी में स्वीकृति दें, किंतु ये कह दें कि हम आल्टो 10 नहीं बल्कि 8 लाख खरीदेंगे, तो उन्होंने स्वीकृति तो दी है, लेकिन उन्होंने शर्त सहित दे दी कि वो उन्होंने ओरिजिनल ऑफर शर्तों को चेंज कर दिया। तो ओरिजिनल ऑफर क्योंकि स्वीकार ही नहीं हुआ, बल्कि स्वीकृति देने वाले ने एक्सेप्टेंस जो दी है उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। क्योंकि क्या हुआ क्या है, जो स्वीकार करता है उसने प्रस्ताव पर अपनी शर्त सहित सहमति दे दी, शर्त उसमें लगाकर सहमति दी है, तो मतलब ओरिजिनल ऑफर को उसने नहीं माना है, बल्कि उसने अपनी स्वीकृति में एक शर्त जोड़ दी है, तो उसकी स्वीकृति को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और वह काउंटर ऑफर बन जाएगी। अब देखिए, व्हेन एक्सेप्टर गिव्स हिज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड मतलब शर्त सहित एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर बाय मॉडिफाइंग द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, यानी जो मेन ऑफर था, जो ओरिजिनल ऑफर था, उसकी शर्तों में ही परिवर्तन कर दिया उसने, तो वो एक काउंटर ऑफर कहलाएगा। अब काउंटर ऑफर में क्या होगा, काउंटर ऑफर को देखा जाए सिंपल क्या है, अ रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन है, सिंस एक्सेप्टेंस इज गिवन विद क्वालिफिकेशन, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस दी गई है वो शर्त सहित दी गई है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। काउंटर ऑफर में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमने आपको बताया, राम वांट्स टू सेल हिज कार टू कृष्ण फॉर 15 लाख, बट कृष्ण एग्रीज टू बाई इट फॉर 12 लाख। राम अपनी कार को कृष्ण को बेचना चाहते हैं 15 लाख में, लेकिन कृष्ण उनकी कार को 12 लाख में खरीदना चाहते हैं। तो सहमति तो दे रहे हैं कि हम कार खरीदेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया है, 15 लाख की बजाय 10 लाख में खरीदेंगे, उन्होंने एक शर्त लगा दी है। तो ये काउंटर ऑफर का एग्जाम्पल है। तो ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है कि काउंटर और क्रॉस ऑफर के बीच का डिफरेंस, इसका ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि आपका इस बार एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो क्रॉस और काउंटर ऑफर दोनों एक नहीं होते, पहले तो ये समझ लीजिए। जो क्रॉस ऑफर होगा उसमें क्या होगा, दो पक्ष एक दूसरे को ऑफर देंगे, लेकिन ऑफर देते समय उन्हें एक दूसरे के ऑफर की जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। काउंटर में क्या होगा,
जो स्वीकार करता है वो अपनी सहमति प्रदान करेगा, एक्सेप्टर जो है, लेकिन वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देगा। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स मॉडिफाई हो जाएंगी, और वो मॉडिफाई हो जाएंगी, इसका मतलब जो उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।